तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इस इंडेक्स को हमारे देश के आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भारत में किसी अच्छे शहर की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपको रहना है और आपको वहां पर हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, या फिर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने की कीन डिज़ायर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इच्छा है? यदि हाँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में इस सूचकांक की मदद से। और मैं बता दूं कि मैं आपको इस टॉपिक को डिस्कस करने के दौरान इस टॉपिक से परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों को डिस्कस करता चलूँगा, ताकि एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक से ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को जारी किए हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न, कि किस मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। और इसी से दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किस मंत्री के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया गया है। अगर आपको मंत्रालय पूछता है तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और अगर आपको मंत्री का नाम पूछता है तो हरदीप सिंह पुरी। यह सूचकांक किसी शहर में जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलुओं के अवसर का आकलन करता है। इस सूचकांक में जीवन की गुणवत्ता, शहर की इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस को देखा जाता है। यानी कि इस सूचकांक को जारी किया गया है और इस सूचकांक में जिस किसी शहर का नाम है वहाँ के इकोनॉमिक स्थिति को देखा जाता है, वहाँ की क्षमता को देखा जाता है, वहाँ के सस्टेनेबिलिटी को देखा जाता है और अंत में वहाँ की आवासीय स्थिति को भी देखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जायजा करने के बाद, यानी कि जांच करने के बाद प्रथम शहर का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं। यह सूचकांक शहरों की दो कैटेगरी में घोषित किया गया है। तो यह जो सूचकांक जारी किया गया है उसे दो कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है। अगर पहले कैटेगरी की बात करें तो पहले कैटेगरी में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर को शामिल किया गया है। अगर दूसरे कैटेगरी की बात करें तो उसमें 10 लाख से कम आबादी वाले शहर को शामिल किया गया है। अगर हम लोग पहले कैटेगरी की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में बेंगलुरु 66.70 अंक प्राप्त करके रहने के लिए सबसे बेस्ट स्थान के रूप में इस सूची में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा शहर है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर जो कि रहने के लिए सबसे बेस्ट बताया गया। तो क्या होगा उत्तर हमारा? बेंगलुरु। अच्छा, इसका आपको अंक पूछ सकता है कि 100 में बेंगलुरु ने कितने अंक को प्राप्त करके इस सूचकांक में प्रथम स्थान को लिया है। तो आपका उत्तर होगा 66.70। ठीक है। अच्छा, वही अगर दूसरे सूचकांक की बात करें, दूसरे कैटेगरी की बात करें, तो दूसरे कैटेगरी यानी कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर की सूची में शिमला 60.90 अंक प्राप्त करके पहले स्थान पर है। चलिए अब इसी सूचकांक में अन्य शहरों के नाम को देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में प्रथम 3 शहर हैं। एक बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है और अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। अच्छा, इसी सूचकांक में टॉप 10 में कौन कौन से शहर आते हैं तो उसके नाम को भी मैं आपको बताता हूँ। चौथे स्थान की बात करें तो उसमें चेन्नई, पाँचवां सूरत, छठा नवी मुंबई, सातवां कोयम्बटूर, आठवां बड़ोदरा, नौवां इंदौर और 10वां ग्रेटर मुंबई। यानी कि ये 10 ऐसे शहर हैं जो कि इस सूचकांक में रहने के लिए प्रथम 10 अंक को प्राप्त किए हैं। यानी कि अभी भारत सरकार के द्वारा यह बताया गया कि अगर आप इस शहर में रहते तो आपको हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। अच्छा, ये तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में कौन कौन से नाम है तो उसे भी देखते हैं। तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं, प्रथम 3 शहर के नाम। पहला शिमला, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो इसका आपको बताना है। अच्छा,
सिलवासा कहाँ पर है ये भी आपको बताना है। यानी कि ऑप्शन 2 और 3 के बारे में आपको बताना है कि भुवनेश्वर, अच्छा चलिए भुवनेश्वर के बारे में बता ही देता हूँ, उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सिलवासा भारत के कौन सा क्षेत्र में है उसका नाम बताना है। या फिर मेरा जो प्रश्न है ये है कि यह भारत के कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। चलिए ये तो 3 प्रथम शहर हैं 10 लाख से कम आबादी वाले। अन्य टॉप 10 में कौन कौन से हैं? 7। तो इसी सूची में अन्य प्रमुख शहरों के नाम: काकीनाडा, सेलम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली। आगे देखते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 सूचकांक को जारी करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की आकलन सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के आधार पर किया जाता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक के तैयार होने में कुल 111 शहरों ने भाग लिया है, ठीक है। इस सूचकांक के साथ साथ हरदीप सिंह पुरी के द्वारा म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि MPI 2020 की भी घोषणा की गई है। तो इस सूचकांक में कौन कौन सा शहर या फिर कौन कौन सा नगर पालिका उच्च स्थान पे यानी कि प्रथम स्थान पे रहे हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को भी आधार पर 2 आधार पर जारी किया गया है। उसी एक 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के रूप में और दूसरा 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में। इस सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में इंदौर सबसे बेस्ट म्यूनिसिपैलिटी बनकर उभरा है। इंदौर का नाम सुनकर आपको याद आ रहा होगा कि इंदौर जो है वो हमारे देश भारत का सबसे क्लीन सिटी है ना। तो वहाँ का नगर पालिका के चलते ही इंदौर जो है वो सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद शीर्ष पर रहा है। इसके अन्य प्रमुख 3 नगर पालिका के नाम देख लेते हैं। अगर MPI 2020 सूची में 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को देखें तो उसमें इंदौर, सूरत और भोपाल है। वहीं अगर 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र की बात करें तो उसमें नई दिल्ली, तिरुपति और गांधीनगर है। तो ये सारी की सारी जानकारियां हैं। आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको हर एक प्रकार से तैयार रहना होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। इसीलिए मैं क्वेश्चन के पूछने के तरीके को भी डिस्कस कर रहा हूँ। पूछ देगा कि कौन सा नगर पालिका भारत में 10 लाख से अधिक, कौन सा ऐसा नगर पालिका है जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है लेकिन भारत में सबसे पहले स्थान पे है, तो आपका उत्तर इंदौर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यही हमारा वीडियो अंत होता है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।